हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और ऐसे बच्चे जो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्लास ईयर्थ 9th और 10th के बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। और स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे निश्चित रूप से देखेंगे और फुल वीडियो आप देखा करें। और चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे दिया हुआ हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, हिंदी में आप इसको पहले नोट कर लें। जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी में पहले इसको नोट कर लें। इफ़ द एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या, यदि कह रहा है यदि ए और बी का औसत, यदि ए और बी का औसत a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n, then the value of n is, तो यहाँ पर n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का मान बताओ यहाँ पे कह रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एवरेज औसत ऑफ a एंड b, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस है, तो दोनों का हम सम करेंगे, दोनों का। और ये एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज है, यहाँ पे इस दिया हुआ ये एवरेज है, एवरेज है। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस आपकी इच्छा पूरा हो रही है, आप जाइए, बात खत्म करिए, हम बोले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2a टू द पावर n प्लस 1 और प्लस b टू द पावर n प्लस 1 n इंटू a प्लस b, 2 इंटू ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इंटू a प्लस b। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे देखते हैं 2a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इंटू a प्लस b। यहाँ इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। a का मल्टीप्लाई इस a प्लस b का मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर लेते हैं। तो चलिए इसको रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका a इंटू ए टू दी पावर n और प्लस a इंटू बी टू दी पावर n, b टू दी पावर प्लस रखेंगे बीच में, b का मल्टीप्लाई b a टू दी पावर n, b a टू दी पावर n प्लस b इंटू b टू दी पावर b इंटू b टू दी पावर n। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो ये हो जाएगा। इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको a टू दी पावर n प्लस 1 और ये b टू दी पावर n प्लस 1। ये आया कैसे, a टू दी पावर n प्लस 1 अगर हम a इंटू a टू दी पावर n, यानी इस पे पावर कुछ भी पावर नहीं है तो ये क्या है, पावर 1 है।
तो एक फार्मूला हमको पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये दोनों क्या होता है, जुट जाता है। तो ये इंटू के कंडीशन में n प्लस 1 हो जाएगा, बेस सेम है तो इसको हम ऐसे हम रख सकते हैं, यानी a इंटू ए टू द पावर n, इस तरह से रख सकते हैं इसको। तो ऐसे हम इसको रख लेते हैं। तो ये 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, 2 इंटू बी टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस a इंटू बी टू द पावर n प्लस b इंटू ए टू द पावर n प्लस b इंटू बी टू द पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2a इंटू ए टू दी पावर n, यहाँ पे a इंटू ए टू दी पावर n है, इसको इधर ले आएंगे इक्वल के, इधर में तो माइनस हो जाएगा, यानी 2a इंटू ए टू दी पावर n में से ये माइनस होगा तो आपका बचेगा क्या, a इंटू ए टू दी पावर n। और a इंटू ए टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए टू दी पावर n प्लस 1। चलिए ए टू यह सीधे हम लिख लेते हैं ए टू दी पावर n प्लस 1। और फिर यहाँ पे 2b इंटू बी टू दी पावर n, b इंटू बी टू दी पावर n, ये 2b इंटू बी टू दी पावर n है और ये 1b इंटू बी टू दी पावर n है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे इसको भी वैसे ही रख लेते हैं, b टू दी पावर n प्लस 1 हो गया, ये इक्वल टू, ये तो इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, इधर बचा आपका a इंटू बी टू दी पावर n प्लस b इंटू ए टू दी पावर n। तो अब यहाँ पे या तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2a टू दी पावर n, यानी ये हो जाएगा आपका, चलिए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, ए टू दी पावर n, a इंटू ए टू दी पावर n, b इंटू बी टू दी पावर n। अब यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा a इंटू ए टू दी पावर n और माइनस b इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू a इंटू बी टू दी पावर n, ये उधर जाएगा माइनस b इंटू बी टू दी पावर n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि ये a टू दी पावर n को हम कॉमन ले लेते हैं, a टू दी पावर n, बचेगा क्या, a माइनस b बचा। और इधर हम कॉमन ले लेते हैं b टू दी पावर n को, b टू दी पावर n को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, a माइनस b। अब यहाँ पे a माइनस b को हम इधर ले आएंगे या फिर हम इसको ले आते हैं, b टू दी पावर n को इधर ले आए और a माइनस b को उधर ले चलें, तो इनटू है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये इधर आ गया तो a माइनस b उधर बचा और डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो ये 1 टाइम्स में ये क्या हुआ, कट गया। तो ये आपका, चलिए यहाँ पे लगाते हैं, a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n इक्वल टू, ये हो गया 1। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर भी पावर n है, इस पर भी पावर n है, तो a अपॉन b टू दी पावर n हम लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे 1 किसका वैल्यू होता है, a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो बेस अगर हम सेम कर लें, ये a अपॉन b टू दी पावर 0 हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे a अपॉन b इक्वल टू a अपॉन b,
n इक्वल टू हो गया आपका 0। पावर n है, यहाँ पे पावर 0 है, बेस सेम है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा, n इक्वल टू 0। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस टाइप के क्वेश्चंस ये एसएससी में पूछा भी गया है, एसएससी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को जरूर बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और चलिए इसके बाद से, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक कर लें, वीडियो को देखते रहें और फुल वीडियो देखा करें, आंसर प्रोसेस को आप समझें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं लग पा रहा है तो चलो, कुछ बच्चे होते हैं, होता है ना, ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी हुआ है कि बहुत माथापच्ची कभी कभी किसी क्वेश्चन पे आदमी करता है और नहीं आता है तो आदमी सोचता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, और कोई ज़रूरी है कि ये आएगा ही, कोई ज़रूरी है कि ये आएगा ही, लेकिन होता क्या है, आ जाता है। और जब आ जाता है यानी एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, चाहे वह छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर न करें और उसको प्रैक्टिस में लें। कभी कभी क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन वह उसका प्रैक्टिस हम नहीं किए रहते हैं, जिसके वजह से उसमें ज़्यादा टाइम हमको लग जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ए बी सी का औसत m है, एंड ए बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तब द एवरेज ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कामा सी स्क्वेयर इज, यानी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का औसत क्या है, ये हमको यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, एवरेज यहाँ पे m दिया हुआ है, तो a इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ठीक है, तो m दिया हुआ है तो 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, तो इधर बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m हो गया। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके बाद से कह रहा है तब इसका एवरेज ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को और हम क्या लिख सकते हैं, इसको सब पे स्क्वेयर है, ए पर भी स्क्वेयर है, बी पर भी स्क्वेयर है, सी पर भी स्क्वेयर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, और ये फार्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको फिर से, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 रखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका औसत कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका औसत यहाँ पर कह रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमको एवरेज इसका निकालना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 3a प्लस बी प्लस 3m और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू m, 3m हो गया a प्लस बी प्लस सी। इसका हमको एवरेज निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 यहाँ पे गिवन है, ये हो गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 3m यानी 3m स्क्वायर हो जाएगा, 9m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये MBA 2003 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ये 9, यहाँ पे हमको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एवरेज 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 यानी 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये एवरेज है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। तो ये 3m स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 3m स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, 3m स्क्वायर। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यानी n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तब द एवरेज औसत ऑफ n n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 एंड n प्लस 5 का औसत क्या है। MBA 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 कुल कितने हो गए आपके। और a जो है एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 प्लस n प्लस 5,
6 हो गए ये कुल। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे कह रहा है देन द एवरेज ऑफ इतना n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चलिए अब यहाँ पे n को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6n, तो यहाँ पर हो जाएगा 6n और यहाँ पे n + 1 1 2 3 3 3 6 और 10 15, तो ये हो गया 15 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है इसमें। अगर इसको हम तोड़ें 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अंदर बचेगा 2n + 5, 2n + 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 अपॉन 6, 3 2 जा 6, इसको खोल देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, सॉरी 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 सॉरी, if n is a natural number then the average of n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6, तो 6n + 15 1 2 3 3 3 6 4 4 10 5 15 15 15 हो गया। तो यहाँ पर 3 यानी 2n और प्लस ये आपका 5 अपॉन 6, 3 2 जा 6, यानी ये हो गया आपका 2n + 5 अपॉन 2, 2n + 5 अपॉन 2। इसमें देखिए हम देखते हैं यहाँ पर 2n + 5 अपॉन 2, ये 2n + 5 अपॉन 2 किसको लिखा जा सकता है, ऑप्शन में से, ऑप्शन में से किसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2n और +5 फिर अपॉन 2 आ जाएगा, यानी इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n + 5 अपॉन 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, n + 5 अपॉन 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n और +5 अपॉन 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स एवरेज m नंबर्स का एवरेज n² है एंड दैट ऑफ n नंबर्स, और n नंबर्स का एवरेज यानी औसत m² है, देन तो एवरेज ऑफ m + n नंबर्स का औसत क्या है, ये यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज ऑफ m नंबर्स यहाँ पे कह रहा है, m नंबर्स का यहाँ पे एवरेज दिया है n², तो टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए m का n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn² हो जाएगा, mn², और ये हो जाएगा n नंबर्स हैं, ठीक है, और औसत दिया हुआ है n नंबर्स का m², तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो nm² हो जाएगा, nm²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये mn², इसके बाद से कह रहा है देन द एवरेज ऑफ m + n का औसत, m + n नंबर्स यानी इनका औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पे सम, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, mn² और प्लस nm² अपॉन m + n,
यहाँ पे हम देखते हैं क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं m और n कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो m n कॉमन अगर हम ले लेते हैं, m ले लिया कॉमन, n ले लिया, तो एक n यहाँ बचा, n और प्लस m बचा अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे n प्लस m, इस यानी m प्लस n लिखें या m प्लस n लिखें, हम चलिए इसको m प्लस n लिख देते हैं, ठीक है। चाहे आप 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, दोनों के पहले प्लस है, ठीक है। तो m प्लस n, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका m n। इसका औसत पूछ रहा है, ठीक है, m प्लस n का औसत। तो ये हम इससे m प्लस n नंबर्स हैं, m प्लस n नंबर्स, ये टोटल ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, m प्लस n से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, उसके बाद से mn आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी एसएससी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एवरेज, ये आपका m प्लस n से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये एवरेज यहाँ पे निकल करके आया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है m प्लस n का एवरेज। तो ये एवरेज हमने निकाला है, ठीक है, m प्लस n नंबर्स का एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे m प्लस, इसको सॉल्व करने पे mn आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी डी ई इज 45, यानी 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याएं ए बी सी डी ई, उनका औसत 45 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इंटू डी, तो b इंटू डी का मान क्या है, ये हमको निकालना है। तो ऑड, 5 लगातार ऑड यानी विषम संख्याएं हमको लिखनी है, 5 ए बी सी डी ई करके। तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या, अगर हम a मान लें पहली संख्या, ठीक है, जैसे पहली संख्या अगर हम 1 मानते हैं, तो दूसरा ऑड नंबर क्या मिलेगा। अगर पहली संख्या 1 माने तो दूसरा ऑड क्या होगा, दूसरा ऑड होगा 3, यानी इसमें हम 2 ऐड करेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर उसके बाद से ऑड मिलेगा हमको 5, यानी 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। इस तरह से ऑड नंबर्स हमको मिलता जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा क्या, चलिए इसको यहीं पे ऐड करते जाते हैं, a प्लस 2 प्लस, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे a प्लस 2 ऐड करेंगे, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस a प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस a प्लस 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, और यहाँ पर ये दिया है इसका एवरेज 45 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कुल कितने ए हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 ए ऐड कर लेते हैं, 2 4 6 6 12 12 8 20, 20 20 हो गया, अपॉन 5 इक्वल टू 45। अब यहाँ से चाहे तो हम 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, इस पांचों को 20, इसको तोड़ सकते हैं। तो 5 को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर बचेगा a, यहाँ a बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, अपॉन 5 इक्वल टू 45। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका a प्लस 4, 4 को उधर ले जाएंगे इक्वल के उस साइड में, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 41।
a इक्वल टू 41 आ गया, इसके बाद से b इंटू डी पूछ रहा है, तो b क्या है यहाँ पे, a+2 b है, और d क्या है यहाँ पे a+6। तो यहाँ पे b इक्वल टू a+2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और d इक्वल टू a+6 है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा b, a का वैल्यू यहाँ पे 41 यानी 43 हो जाएगा, 43। यहाँ पे a का वैल्यू 41 और 6 ऐड होगा तो 47। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे दोनों का, b इंटू डी पूछ रहा है, b इंटू डी यहाँ पे पूछ रहा है, तो 43 इंटू 47, ठीक है। तो ये 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 1 17, 40 और 7 त्रिके 21, 7 और एक जीरो बढ़ेगा, 7 त्रिका 21 और 7 चौको 28, 2 30, 1 2 7 3 10 यानी 2021 हो जाएगा। 2021 ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एसएससी 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का औसत, यानी पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये n इंटू इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। फार्मूला यानी n जो है वह 50वां यानी 50वां नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे 50 रखेंगे, और फिर 50 और प्लस 1, n जो है 50 है, और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51/2, ये हो जाएगा 25 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, और फिर 25 इसमें ऐड करेंगे, 5 2 7, 2 1 1275, 1275। हमको क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज हम निकालेंगे, ये आपका आ गया 1275, गुणा करने पे इतना ही आ रहा है ना। तो 25 25 125, और एक जीरो बढ़ेगा, और 25 से करने 25, 5 2 7 2 1 1275। अब यहाँ पर एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज यानी टोटल 50 है, 50 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 10 में 50, और 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, 5 1 करने 5, और ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, 25.5 ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये एवरेज हो गया। तो ऐसे हम निकालेंगे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला यूज़ करके हम जो है एवरेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें, और फुल वीडियो आप देखा करें, आंसर प्रोसेस आप समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, चाहे वह छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो टाइम का लिमिट होता है उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।